प्रश्न आया है नीरल पांचाल का। स्वामी जी, यह मन 1 मिनट के लिए भी शांत क्यों नहीं हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, विचार आते हैं, बहुत कोशिश की, जो भी हो रहा है साक्षी भाव से देखूं, पर वह नहीं हो रहा है। क्या करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत कोशिश करी कि साक्षी भाव से देखूं, तो साक्षी के साथ में कृत्य को जोड़ा कैसे जाएगा? नीरल, ये बताओ पहले। साक्षी का अर्थ है कि हम कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करने से जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जाता है। मन अपना काम कर रहा है। मन का काम क्या है? मन का काम है अपनी बकबक करते रहना, अपने अपने विचलन को कंटिन्यूअस रखे रहना। मन जो है, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड की बात चल रही है। तो मन जो है अपने आप को सरवाइव करने के लिए वह लगातार प्रक्रिया में रहता है। उसकी प्रक्रिया है कि लगातार वह विचारों के साथ प्रवाहित होता रहे, कुछ न कुछ वह प्रवाह चलाता रहे। तो मन अपना काम कर रहा है। मन तो अपना काम कर रहा है। साधक को क्या करना है? साधक जो है करने से उसे ठीक नहीं कर सकता। मन कर रहा है और हम भी कुछ करेंगे कि मन के साथ कुछ संघर्ष करें या मन को कंट्रोल करें, मैनेज करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जो है, यह हो सकता है कि मन को जो है जैसा है, जैसा का तैसा जाने। जैसा का तैसा जानने के लिए साक्षी बनने की कोशिश न करें। साक्षी कोशिश करके साक्षी नहीं हुआ जाता। प्रयास रहित जागरूकता यानी साक्षी है, जिसमें हम कोई भी प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, जैसा का तैसा जाना जा रहा होता है, तो वहाँ साक्षी होता है। अब जैसा का तैसा कैसे जाना जाएगा? जैसा का तैसा इस प्रकार से जाना जाता है क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। वह हमारा स्वभाव है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए, अंतरतम तक स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जानना हमारा आंतरिक स्वभाव है। अच्छा, मन जो जानता है वह अलग तरीके से जानता है। मन जो है पंचेंद्रियों के माध्यम से जानता है, और मन एक क्षमता है। एक्चुअली मन कोई बुरी चीज़ नहीं है। मन कोई बुरी चीज़ नहीं है। 5 इंद्रियों के माध्यम से मन जानता है, यह भी कोई बुरी बात नहीं है। भाई उपयोगिता है, लेकिन उपयोगिता जो है ऐसी हो गई है कि जब ज़रूरत हो तब चले तो बात ठीक है, वह गैर जरूरी रूप से चल रहा है। अब मन जो है 5 इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग तरीके से जान रहा होता है। इंद्रियां भी जो है एक्चुअली वह स्वभाव तो अपना काम भी करती है कि देखना हो रहा है, सुनना हो रहा है ना, संस्पर्श हो रहे हैं, तो घ्राण शक्ति अपना काम कर रही है। ये सब जो है अपना काम करते रहते हैं। और मन जो है किसी एक इंद्री को पर ज़्यादा फोकस करके और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। यह जो है एक क्षमता है, अच्छी बात है। यह जो है अच्छी बात है, एक क्षमता है कि अब किसी चीज़ को समझना है, देख के समझना है, कुछ अच्छे से देखना है, तो वहाँ पर मन जो है एक फोकसिंग की क्षमता है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन किया जाता है। तो जब उपयोगिता है तो मन बहुत अच्छा है। गैर उपयोगी रूप से मन चल रहा है तो वह समस्या है। तो गैर उपयोगी रूप से मन चल रहा है तो यही मन शांत क्यों नहीं हो रहा है, यह बात हो गई ना। तो मन जो है कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गैर उपयोगी रूप से मन चल रहा है, बगैर जरूरत के मन चल रहा है, तो वहाँ पर समस्या है। अब इस तरीके से चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम यह कर सकते हैं कि हम कुछ न करें, हम कुछ नहीं करेंगे, तो मन की उस गतिविधि को, उस पागल मन को, उस बेकाबू मन को जो है जैसा का तैसा हम जानते रहेंगे। तो लेकिन हम क्या है, उसमें कुछ ना कुछ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अरे यह विचार क्यों आया, इतने विचार क्यों आ रहे, यह बुरा विचार भी आया। और विचार एकदम पास से क्यों दिख रहे हैं? विचार दिख रहे हैं एकदम पास से क्यों दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हम कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ रुचि हम दिखा रहे हैं। हमारी अभिरुचि से वह जिंदा है। वह जो भी पागलपन चल रहा है ना मन का, वह चल क्यों रहा है, उसमें हम जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं।
उसको हम एनर्जी दे रहे हैं ना, उसको एनर्जी मिल कहाँ रही है, कहाँ से मिल रही है, उसको एक प्रोसेस में लगा हुआ है। तो प्रोसेस में लगे होने के लिए उस मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं से एनर्जी तो मिल रही है ना। मन क्या एक मैकेनिज्म है, मन कोई चीज थोड़ी ना है कि मन कोई चीज है वो हमारा दुश्मन है, उसको मार डालो, उसको सुधार दो, उसको डंडा मारो। अरे मन कुछ नहीं है, एक मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म का सदुपयोग होना चाहिए। मैकेनिज्म बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, मन का मैकेनिज्म। देखो, मन ही मुक्ति के मार्ग पर भी ले जाएगा। और मन जो है एक क्षमता है, समझने की क्षमता है। वह समझ जो है, अब हम जो ये बातचीत कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसमें मन का ही तो उपयोग है ना। मन को दुश्मन मत समझो, मन कोई गलत चीज नहीं है। एक घोड़ा है, और घोड़ा जो है थोड़ा गड़बड़ है, और वह जो है बैठने नहीं दे रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, सवारी नहीं करने दे रहा है, तो उससे थोड़ी मित्रता बनानी पड़ेगी, सहजता से मित्रता बनानी पड़ेगी। मित्र बनने के बाद वही घोड़ा जो है, जो कि ऐसा लग रहा है कि मार देगा, टांगे उठा के मार देगा, जख्मी कर देगा, कुछ कर देगा, वही घोड़ा जब मित्र बन जाएगा तो अपने ऊपर बिठाल के लंबी यात्रा पे भी ले जाएगा। तो मन जो है बुरा नहीं है, मन सिर्फ एक मैकेनिज्म है। अब घोड़ा तो एक एंटिटी है, मन तो कोई एंटिटी भी नहीं है। मन एक मैकेनिज्म है, और हमारे भीतर का ही मैकेनिज्म है, हमारे भीतर का ही मैकेनिज्म है। हमारी ही ऊर्जाएं जो हैं कुछ अलग तरीके से रॉन्ग प्रोसेस में जा रही हैं, उस मैकेनिज्म को जबरदस्ती चला रही हैं, उल्टे सीधे तरीके से चला रही। मन बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी क्षमता है, वह बहुत सारी दिशाओं में बहुत कुछ कर सकता है। अब वह ऊर्जा जो है उसकी महान संभावनाओं का दुरुपयोग कर रही है। दुरुपयोग कर रही है इन द सेंस कि वहां पर जो है बस वो बहे जा रही हैं, कहीं भी कैसे ही बहे जा रही हैं। तो कैसे ही बहे जा रही हैं, ऐसा कैसे, मतलब बेहोशी है, ऊर्जाएं वहां जा रही हैं, बेहोशी में जा रही हैं। अब हम जो है जैसे का तैसा जान रहे हैं का क्या अर्थ होगा, जो है जैसे का तैसा जाना जा रहा है मतलब होश में है। होश में है तो ऊर्जाएं वहां पर नहीं जाएंगे। ऊर्जाएं कहाँ जाएंगी, जहां हम इंटरेस्ट लेंगे, जहां हम अभिरुचि दिखाएंगे। जहां हम अभिरुचि दिखाएंगे उसके पास ऊर्जाएं जाएंगी। जहां अभिरुचि नहीं दिखाएंगे तो वह हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, एसोसिएट नहीं होंगे। एसोसिएट हुए बगैर जो है ऊर्जा जाएगी कैसे। एसोसिएट होना है ना, पाइपलाइन को जोड़ देना, फीडिंग स्टार्ट। आप फीड नहीं करेंगे तो फिर वो ऊर्जा वहां जाएगी कैसे। तो फीडिंग जो है वो हमारे एसोसिएशन से होती है, और ये हमारे हाथ में है कि फीड करना कि नहीं करना, एसोसिएट होना है कि नहीं होना है। अब यह है कि एक झटके में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है बेहोशी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है, बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है। और उस मैकेनिज्म में मैकेनिज्म के जो है कितने सारे उसके आयाम हैं, अलग अलग आयामों में जो है ऊर्जा बह रही है, कभी यह एक्टिवेट हो रहा है, कभी वो एक्टिवेट हो रहा है। तो मैकेनिज्म पागल तरीके से काम कर रहा है, और हमारी बेहोशी उसमें इन्वॉल्व है। तो अब उस मैकेनिज्म में जो है ऐसा हो गया है कि बहुत सारी धारणाएं जो हैं वह उसको मैकेनिज्म को और विशाल और वृहद बना रही हैं। हमारे भीतर विशाल भंडार है धारणाओं का। तो मैकेनिज्म थोड़ा जटिल हो गया है, मैकेनिज्म जो है जटिल हो गया है। बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, और वो जो धारणाएं हैं वो हमें जस्टिफाइड लग रही हैं। धारणाएं जो हैं हमें जस्टिफाइड लग रही हैं, हमारे द्वारा ही जस्टिफाइड हैं कि नहीं नहीं, यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है। अब वह धारणाएं जरूरी हैं या नहीं जरूरी हैं, यह सवाल ही नहीं है। वो वहाँ पर संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं, क्योंकि हम उन्हें जस्टिफाइड कर रहे हैं, तभी तो सुरक्षित और सुरक्षित हैं। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने से क्या होगा, जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाएगा। मन तब भी चलेगा, मन जो है तब भी चलेगा। अच्छा, निरल साधना चल रही है ना, साधना चल रही है। तो साधना चलने से क्या है, विचार और ज़्यादा दिख रहे होंगे, अशांति और ज़्यादा दिख रही है। पहले भी रही होगी, दिख नहीं रही होगी, अब दिखना ज़्यादा स्पष्ट हो गया। ज़्यादा स्पष्ट क्यों हो गया, क्योंकि अब जो है साधना का क्या अर्थ होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है जैसे का तैसा जाना जा रहा है, वहाँ पर होश सध रहा है, होश सध रहा है। तो जैसा का तैसा जाना जा रहा है। अब जानना हो रहा है कि ये पागलपन ऐसा चल रहा है, चल पहले भी रहा था, अब ऐसा चल रहा है, तो वह चलेगा और जाना जा रहा है। अब जो है उसमें कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करने से काम बिगड़ जाएगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं,
बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो करना नहीं है, नहीं करने से क्या होगा, होश और बढ़ेगा, होश और बढ़ेगा तो स्पेस क्रिएट होगा। वह जो प्रक्रिया चल रही है ना, मन की पागल प्रक्रिया जो चल रही है, वो मैकेनिज्म पागल तरीके से चल रहा है, उसमें डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम उसे ठीक से देख पाएंगे। ठीक से समस्या को देख पाना समस्या का ज़्यादातर निदान है। समस्या का निदान क्या है, समस्या को ठीक से जान लो, समाधान वहीं पर छुपा हुआ है। तो उसको ठीक से देखने के लिए क्या चाहिए, ठीक से देखने के लिए अवकाश चाहिए, बीच में स्पेस चाहिए। स्पेस कैसे क्रिएट होगा, कुछ नहीं करने से स्पेस क्रिएट होगा। एसोसिएट है मतलब बिल्कुल जुड़े हुए हैं, एकदम पास पास में, पास पास में है तो हम उसको ठीक से देख ही नहीं पा रहे हैं। और थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होगा तो हम उसे ठीक से देख पाएंगे, उसका स्वरूप दिखेगा, समझ मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, क्या चक्कर है, कहाँ पाइपलाइनें हमने जोड़ी हुई हैं। तो फिर जो है हम कुछ नहीं करेंगे तो पाइपलाइंस जो है वो अपना काम करना बंद कर देंगे, फीडिंग बंद हो जाएगी, फीडिंग बंद हो जाएगी। तो वो जो है अब पास पास जो आ रहे थे पास आना बंद कर देंगे। अब विचार क्यों बंद कर देंगे, क्योंकि उनको फीड मिल ही नहीं रहा है। जब उन्हें फीड मिल ही नहीं रहा है तो पास पास आएंगे क्यों, फिर वो दूर होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। यह महानतम सूत्र है, यह महानतम सूत्र है कि कुछ नहीं करने से मन अपने आप शांत होने लगता है। शांत होने का क्या अर्थ है कि वह जो एसोसिएशन है उस गतियों के साथ, बहुत सारी गतियां हैं, मन की गतियां हैं ना, वह विचार क्या है, वह कोई गति है, ठीक है ना। बहुत सारी धारणाएं एक्टिवेट हैं, एक्टिवेट है मतलब गतिमान है। गतिमान है क्यों है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा मिल रही है। अब हमने ऊर्जा उन्हें देनी बंद कर दी तो अब जो है वो डिस्टेंस क्रिएट होगा, अवकाश क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा। अब वो दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, जैसे कि तैसे दिखेंगे। तो अब जो है उनकी फीडिंग हो गई बंद, फीडिंग हो गई बंद, लेकिन उनके पास पुरानी ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं हमने लगातार देते रहे ना तो वह प्ले करेंगी। अब ज़्यादा छटपटाएगी ना, मछली जल में है तो थोड़ी स्थिर रहती है ना, मतलब उसकी गति जो है थोड़ी ठीक रहती है। अब बाहर निकाल दी मछली को, मछलियों को बाहर निकाल दो, समुद्र के बाहर निकाल के रख दो, पानी के बाहर निकाल के रख दो, ज़्यादा छटपटाएगी, खूब छटपटाएगी। तो अब जो है विचार ज़्यादा छटपटाते हुए दिखेंगे। तो हमारे पास जो है महानतम सूत्र क्या है कि हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कहते ऐसा जानना है, उसको एनालाइज नहीं करना, उसको कैटेगराइज नहीं करना, उसको समझने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हम सुझाव देते हैं, है ना, जब साधना की विधि चलती है तो उसमें सुझाव देते हैं। तो यह जो है लेकिन 24 घंटे की स्थिति बन जाए ना, हम जो है पूरे जीवन को साधना में कर लेना, पूरे जीवन में साधना का प्रवेश हो जाए कि हम जो है जैसा हो रहा है, जैसा का तैसा जान रहे हैं, कि वहाँ पर जैसा भी चल रहा है हम उसको एनालाइज नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे। जो हमसे रिलेटेड नहीं है, जो अपने आप चल रहा है, जो अपने आप चल रहा है, उस मैकेनिज्म को हम अपने आप जो है हम उसमें एसोसिएट नहीं होंगे, उसको हम एनालाइज नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो मैकेनिज्म अपने आप चल रहा है उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अब जहां पर हमें कुछ करना है, जरूरत है, वहां पर हम उस उतने मैकेनिज्म को क्रिएट करेंगे, उतने मैकेनिज्म को क्रिएट करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। लेकिन जो अपने आप चल रहा है, पागल गतियों से चल रहा है, उस मैकेनिज्म को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको हम फीडिंग नहीं करेंगे, उसके साथ एसोसिएशन नहीं करेंगे। वह अच्छा है बुरा है कभी निर्णय देना ही नहीं उस पर, वह क्यों चल रहा है हमें चक्कर में पड़ना ही नहीं, उसे परेशान होना ही नहीं। परेशान होकर के क्या कर रहे हो, एसोसिएट हो रहे हो ना। जैसे दोस्त भी आपको एंगेज रखता है, दुश्मन भी आपको एंगेज रखता है। गौर से देखोगे तो दुश्मन जो है ना आपको ज्यादा एंगेज करता है, दुश्मन के साथ आप ज्यादा एसोसिएट होते हो, उसके बारे में ज्यादा विचार करते हो। तो जब आप परेशान हो रहे हो मतलब से आपने दुश्मन बना लिया है, तो आप जो है उसके साथ ज्यादा एसोसिएट हो रहे हो, तो उसके साथ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो मैकेनिज्म चल रहा है, अपनी पुरानी ऊर्जाओं से चल रहा है, चलने दो। तो मछलियां ज्यादा छटपटाएंगी तो उनको देखना है, उनको छटपटाते देखना है, उनसे प्रेम मत करना, उनको फीड करके बचाने की कोशिश मत करना कि नहीं ये धारणा शायद सही हो, शायद आगे काम आ जाएगी, यह इन्फ्लुएंस शायद कहीं उपयोगी हो। अरे उपयोगी उपयोगी कुछ नहीं होता है। हम इन सबसे पार होना है, हमें तो शुद्धि चाहिए ना, सारी धारणाओं से मुक्ति चाहिए। अच्छी धारणा बुरी धारणा का सवाल ही नहीं है कि धारणा अच्छी है बुरी है, ये सवाल ही नहीं है। हमें तो मुक्त होना है ना। तो मुक्त होने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे कहते ऐसा जाना जा रहा है, प्रतिक्रिया नहीं करना है,
कुछ नहीं करने पर मछलियां छटपटाएंगी, छटपटाएंगी, मरेंगी। मतलब वो मछली नहीं मरी, उसका पाप नहीं लगेगा, धारणाएं हैं, है ना, उसका कोई पाप नहीं लगता धारणा के मरने का। मछली के साथ एसोसिएट करके मत सोच लेना मछली मर गई पाप हो गया। यह जो धारणाएं हैं, तो धारणाएं हैं वह मैकेनिज्म है, वह मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय होगा जो कि पागलों की तरह चल रहा है। कुछ नहीं करने से मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। अब उपयोग नहीं होगा तो फिर वो अपना डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। या फिर यूँ कह लो कि जो बड़ी मशीन है, अब उसको बिजली मिली नहीं तो वो अपना धीरे धीरे बंद होने लगेगी। उसको जितनी एनर्जी है, उनके साथ में क्या है कि वो कुछ जनरेशन सिस्टम कुछ रहता है ना, वो बड़ी बड़ी जो बैटरीज रहती हैं, उनके पास बैटरीज भी हैं, रिजर्वायर्स भी हैं। तो जो है यदि उनको छोड़ भी दोगे ना तो फिर भी उनके रिजर्वायर से चलती रहेंगी। पहली बात जो हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं ना, ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन वो 100% नहीं होता। हम जो है कुछ थोड़े शांत होते हैं, उसकी फीडिंग थोड़ी कम करते हैं, लेकिन बंद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा भरोसा नहीं बैठता कि यार हमें लगता नहीं मैकेनिज्म जिंदा रहना जरूरी है। और ये हमें लगता है इन द सेंस मन को ही लगता है, मन से ही तो ग्रस्त है ना। हम जो है मन ही हैं, और मन के एक पार्ट का हम उपयोग कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, और उससे धीरे धीरे हम राजी कर रहे हैं। कुछ न करने से कॉन्शियस माइंड बड़ा हो रहा है, और जो है हमें कुछ नहीं करना है, तो फिर धीरे धीरे वो बात बनेगी कि सचमुच में हमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का पार्ट थोड़ा बड़ा होते जाएगा, और करने वाला पार्ट जो है कम होता चला जाएगा। ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये आदत है ना कि पूरे के पूरे लगभग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब 90, 95, 96, 98% इन्वॉल्व रहते हैं कुछ करने में, व्यर्थ का कुछ करने में। आप बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं है तो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, घर में कुछ काम नहीं तो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतलब एसोसिएट हैं, जो भीतर चल रहा है मैकेनिज्म उसके साथ एसोसिएट है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। स्वप्न देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना, एसोसिएट है ना, तभी तो स्वप्न चल रहा है। चला रहे हैं ना स्वप्न को, विचारों को चला रहे हैं ना, चला तो रहे मतलब कर रहे हैं ना। आराम से बैठे हुए हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और भीतर कहीं ना कहीं थक भी रहे हैं, कर रहे हैं। तो यह इस आदत को, इस पैटर्न को विड्रा होने में थोड़ा समय तो लगेगा ना, लेकिन जितना हो रहा है उसके लिए धन्यवाद, जितना हो रहा है उसके लिए धन्यवाद। तो होगा यह कि थोड़ा थोड़ा कुछ होगा, थोड़ा कुछ होगा, कि मैकेनिज्म थोड़ा ठंडा पड़ेगा, थोड़ा धीमा होगा, वह जो एनर्जी की फीडिंग थोड़ी कम होगी। और हम कितना भी कह लें कॉन्शियसली ना, सब कॉन्शियसली वो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, क्यों कर रही है? हमें लगता है कि नहीं ये धारणा मूल्यवान है, वह जो भी धारणाएं वहां पर है ना वो हमें मूल्यवान लगती हैं। आप इतनी आसानी से राजी नहीं हो सकते कि धारणाएं व्यर्थ हैं। बहुत सारी धारणाएं, आप उनके बारे में बहुत सुंदर भाषण दे सकते हैं, उन धारणाओं के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, उनको वह मूल्यवान है आपके लिए, और मूल्यवान है तो सरवाइव कर रही हैं, आप उन्हें फीडिंग करेंगे यदि वो मूल्यवान है, सही है, मूल्यवान मतलब सही है। अब वह निर्मूल्य होंगी जब यह पता चलेगा। वैराग्य क्या का मतलब है कि वैराग्य क्या मतलब होता है कि अरे सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, मतलब वो धारणाएं, वह मूल्य जो हमने दिया हुआ है वह मूल्य उसमें है नहीं। वैरागी का जागने का यह मतलब होता है। तो वैराग्य जागता है, वह भी क्रमशः जागता है, पूरा वैराग्य हो गया ऐसी बात नहीं है, क्रमशः जागता है। तब पता चलता है कि अरे यह धारणा, अरे यह भी व्यर्थ है, अरे यह भी व्यर्थ है, यह भी व्यर्थ है, यह भी व्यर्थ है। व्यर्थता का बोध बढ़ता है। तो व्यर्थता का बोध बढ़ता है तो फिर उन धारणाओं को जो मूल्य देते हैं उनका मूल्य घटता है। उनका मूल्य घटेगा तो हमारी आदत जो है फिर हम फीडिंग करने वाली, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा, या फिर कम फीडिंग होगी। धीरे धीरे हम राजी होंगे, उसको थोड़ा कम फीड देंगे, कम फीड देंगे, फिर फीडिंग धीरे धीरे बंद होगी। तो यह ट्रांजिट फेज है। यह क्या है? ट्रांजिट फेज। ये ट्रांजिट फेज जो है ना, यह हर साधक के जीवन में आता है, और सभी साधकों को, अब इस बारे में हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, तो साधक जो है बार बार पूछ रहे हैं कि ट्रांजिट फेज को थोड़ा सा और समझाइए, ट्रांजिट फेज तो है। तो ये ट्रांजिट फेज है। यह ट्रांजिट फेज में क्या होता है कि यह सब जो समस्या हमें दिखती है, ये समस्या की तरह दिख रही, पहले समस्या नहीं थी, पहले स्वीकार्यता थी इसके प्रति, अब जो है समस्या की तरह दिख रही है, अब यह परेशानी की तरह दिख रही है कि खूब विचार चल रहे हैं, पागलों की तरह चल रहे हैं, बिल्कुल रेस्टलेसनेस पैदा हो रही है ना। तो अब यह जो है इससे मुक्त कैसे हूँ? तो जो है ट्रांजिट फेज है, इसमें हमको अपने आप को समझाना है कि रिलैक्स,
शांत हो जाओ, अशांति है और तब भी तुम शांत रहो। तो एक पार्ट है जो शांत होगा और एक पार्ट है जो अशांत होगा। तो अशांत वाले पार्ट को जैसा का तैसा जानते रहो, जैसा का तैसा जानते रहो। तो फिर जो है उसकी फीडिंग कम होती चली जाएगी, क्योंकि फीडिंग के लिए जो सोर्स है ना, यह कॉन्शियस माइंड के थ्रू जाता है। यह ऐसा ना होता तो मुक्ति बड़ी मुश्किल होती, बहुत मुश्किल होती मुक्ति। कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही फीडिंग होगी, भले वह छोटा है ना। तो जो है ज्यादा पार्ट जो है सबकॉन्शियस माइंड है, छोटा सा पार्ट क्या है, कॉन्शियस माइंड है। तो लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि कॉन्शियस माइंड से के माध्यम से ही फीडिंग होती है। जो चेतन मन है वही अवचेतन मन की फीडिंग करता है। तो अवचेतन मन जो है एसोसिएट नहीं होगा, एसोसिएट यदि नहीं होगा तो चेतन मन बड़ा होता चला जाएगा और चेतन मन कम होता चला जाएगा। फीडिंग कम होती चली जाएगी तो धारणाएं सिकुड़ती जाएंगी ना, सिकुड़ेंगी ना। वो मोटा गई हैं, मोटी होती जा रही हैं, खा खा के मोटी हो रही हैं, खूब ऊर्जा हम उन्हें दे रहे हैं। तो उनकी फीडिंग हम बंद करेंगे, उनकी खुराक कम होगी तो वो दुबले होने लगेंगी, धारणाएं थोड़ी दुबली होने लगेगी। हम जो है उनको खुराक कम करने के लिए धीरे धीरे राजी होंगे। इकट्ठे ऐसे राजी नहीं हो सकते कि जो है उसको पूरी फीडिंग बंद कर दो, पूरी तरह से मर जाए, इसके लिए हम राजी नहीं हो पाते हैं। तो धीरे धीरे राजी होंगे, है ना। और ये कन्वर्सेशंस क्या करते हैं, वैराग्य बोध जगाते हैं, कह रही यह भी व्यर्थ है, यह भी व्यर्थ है, कहाँ प्रपंच में फंसे हो। प्रपंच की तरफ दिखेगा तो प्रपंच की तरफ आग्रह कम होगा, आग्रह कम होगा तो उसकी फीडिंग कम होगी, फीडिंग कम होगी, कॉन्शियस माइंड बड़ा होगा, मतलब देखने की क्षमता बड़ी होगी। तो वह बेचैनी, वह व्यग्रता दिखेगी, वह पागलपन दिखेगा, वह पागल मैकेनिज्म दिखेगा, वह अनावश्यक व्यस्तताएं दिखेंगी। और यह ट्रांजिट पीरियड है, यही तप है। ट्रांजिट पीरियड जो है यही तप है, इसको भोगना पड़ेगा। अब जो वो चल रहा है प्रपंच, उसे देखा जा रहा है, तो देखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ पीड़ा होती है, कुछ ना कुछ पीड़ा होती है। तो पीड़ा होती है तो ये भोग है। लेकिन देखो ना, जीवन में आती वह चीज और उसको भोगना पड़ता, काफी समय लगता है ना। इन्हीं व्यक्तियों के साथ कर्म प्रारब्ध करके उसे भोगना पड़ता, तो वो तो लंबी प्रक्रिया होती ना। उससे तो ज्यादा बेहतर है यह वाला भोग। यह भोग जो है तकलीफ तो दे रहा है, परेशानी तो हो रही है, लेकिन कर्म प्रारब्ध कट तो रहे हैं ना। वह धारणा जो है ना कर्म प्रारब्ध में तब्दील होगी, तब जाकर के वह उसकी निर्जरा होगी। धारणा की, उस संस्कार की निर्जरा कब होगी, जब वह कर्म प्रारब्ध के रूप में तब्दील होगी। तो अब जो है वह कर्म प्रारब्ध के रूप में सिर्फ वहां विचारों के रूप में तब्दील हो रही है और हम जान रहे हैं, वहीं के वहीं अंदर ही अंदर बात खत्म हो रही है। बाहर भोगने की जरूरत नहीं है ना। इस सृष्टि में पूरा खेल खेल के उसको भोगने की जरूरत नहीं है, भीतर के खेल से ही उसको निपटा दो ना, कितना अच्छा है। तो ट्रांजिट पीरियड तकलीफ तो दे रहा है, बाहर भी तो तकलीफ होती है ना। बाहर भी इन चीजों को भोगा जाए तो तकलीफ नहीं होती, वहां भी पीड़ा होगी, वहां भी तकलीफ होगी। और भीतर होगा तो भीतर भी पीड़ा तकलीफ होगी, लेकिन अंशतः होगी। अब यहाँ सवाल ये है कि बहुत सारे कर्म भोग जो है एक साथ हो रहे हैं वहां पर, तो छोटी छोटी करके बहुत सारी पीड़ाएं हैं, छोटी छोटी करके बहुत सारी पीड़ाएं हैं। तो ठीक है ना, बहुत सारी पीड़ाएं निपट रही हैं ना, निपटाना तो हमें ही है। कर्म प्रारब्ध जो है अपने कर्म भोग तो हमें ही पूरे करने हैं ना, तो अच्छी बात है। तो ट्रांजिट पीरियड है, तप का काल है, तपना तो पड़ेगा ना। अरे वो आग जला के बीच में बैठ जाओ, गर्मी में धूप में खड़े हो जाओ, यह कोई तप थोड़े ना है। वो जल में अपने आप को डुबा कर बैठे रहो, यह कोई तप थोड़े ना है। तप यह है, यह जो पीड़ा हो रही है इस पीड़ा को जैसा का तैसा जानते रहना, यह तप है। जैसे का तैसे जानते रहोगे ना, रिएक्ट नहीं करोगे ना, तो ये पीड़ा देने वाली चीजें जो है इनसे डिस्टेंस क्रिएट होगा, ये दूर होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी। तो पीड़ा का प्रभाव कम होता जाएगा। पीड़ा तो होगी, भोगना पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव जो है कम होते जाएगा। वह दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी, दूर होती जाएगी। जितनी दूर होगी उतना अच्छा होगा। और लेकिन एक बात और होगी,
जितनी यह दूर होगी ना उसकी स्पीड और बढ़ेगी। यह बात हमने पहले भी कही थी, कई बार कही है, फिर से हम समझाते हैं। साधना में जाओगे, साधना गहराएगी, होश बढ़ेगा, यह गैप बढ़ेगा, तो क्या होगा, पात्रता का विकास हो रहा है। पात्रता का विकास हुआ मतलब ज्यादा भोग पाओगे। अब तटस्थ हो रहे हो, कूटस्थ हो रहे हो, अब ज्यादा भोगों को एक साथ भोग सकते हो, तो क्या होगा कि जो सबकॉन्शियस माइंड से जो चीजें निकल के आ रही थी उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे क्या होता है कि 1 मिनट में 10, 20, 25 विचार आते हैं, फिर 1 मिनट में जो है 100, 200 विचार आएंगे। अब वो डिस्टेंस हो गया तो प्रभावित कम करेंगे। फिर 1 मिनट में जो है 1000, 2000 विचार आएंगे। 1 मिनट में फिर 10,000 विचार आएंगे। 1 मिनट में लाख विचार आएंगे। 1 मिनट में करोड़ विचार आएंगे। अब हमें ऐसा लगता है कि 1 मिनट में करोड़ विचार, तो हम तो पागल ही हो जाएंगे, और ऐसा हो नहीं सकता। और इनको हम कैसे, हम 1 करोड़ विचारों को देख पाएंगे? यह हमारी क्षमता है, स्वभावगत क्षमता है कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब होगा। उस सब जो है, सब यानी करोड़ विचारों को भी जाना जाएगा। यह हमारी क्षमता है। हमें अपनी क्षमताओं का पता नहीं है। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हम विराट होते हैं। हमारी क्षमताएं विराट होती हैं। कुछ नहीं करने से हम विराट होते हैं, हमारी क्षमताएं भी विराट होती हैं, और जो है वह डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अवकाश, स्पेस पैदा होगा, क्योंकि हम विराट हो रहे हैं ना। विराट हो रहे हैं तो वो घटनाएं कहीं दूर से जानी जाएंगी, दूर से जानी जाएंगी, और हमारी क्षमताएं इतनी होंगी उन करोड़ों विचारों को भी जाना जाएगा। मतलब टाइम जोन जो है, जिस टाइम इल्यूजन को हम जी रहे हैं वो बदल जाएगा, टाइम जोन अलग हो जाएगा। वहाँ टाइम जोन अलग हो जाता है साधना में। वो सुनी ने एक कथा मिथक रूप में कही जाती है। किसकी कथा है? कृष्ण की कथा है ना, कि विष्णु की कथा है, किसी की कथा है। ऐसे कोई भगवान है, उन्होंने अपने किसी साधक को भेजा कि जा यह काम करके आ, पानी लेके आ, ऐसा कुछ भेजा शायद। उस नदी से पानी लेके आ, और वह साधक गया, और गया तो थक गया। वो नदी सामने थी, लेकिन उसने सोचा कि पहले थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तो विश्राम करना था, तो वह जो है उसमें वृक्ष के नीचे जो है बैठ गया तो उसे झपकी लग गई। झपकी लग गई तो उसने जो है स्वप्न देखा। स्वप्न, बहुत बड़ा स्वप्न उसने देख लिया कि वह जो है कहीं गांव गया है, वहां पर किसी घर में भिक्षाटन के लिए गया है। भिक्षाटन में गया तो वहां पर उसे कोई बड़ी सुंदर युवती दिख गई। सुंदर युवती दिख गई तो वह मोहित हो गया। मोहित हो गया तो उसने उस युवती से निवेदन कर दिया कि मैं जो है तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उसने कहा कि आप बैठे महात्मन, यह जो है मेरे पिता निर्णय लेंगे, पिता आते होंगे। और जिसके पिता आए, अब उस समय की ऐसा था, ऐसा कुछ नियम था उस समय का कि कोई ऐसा है जो कि योगी है, ब्राह्मण है, ये हैं, ये यदि निवेदन करें तो अस्वीकार नहीं किया जाता है। तो पिता ने कहा ठीक है भाई, हम राजी हैं। तो फिर वह जो है गृहस्थ हो गया। गृहस्थ हो गया और वह जो है उनका विवाह हो गया। फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बहुत बढ़िया संपत्ति जीवन चल रहा था उस दंपत्ति का। और बच्चे भी पैदा हो गए, खेती बाड़ी खूब थी, तो अच्छा खेती बाड़ी भी करने लग गए। फिर जो है प्राकृतिक आपदा आई, बहुत भारी बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो फिर जो है उसमें सब यह जो है इनका घर द्वार सब बहने लग गया। फिर किसी प्रकार से दंपत्ति निकले, अपने 3 बच्चों को संभाल कर पति पत्नी निकले। और ऐसा था कि नदी के उस तरफ जाने पर कुछ पहाड़ था, वहां जाके बचा जा सकता था। तो किसी प्रकार से ये चले उस नदी को पार करने के लिए। बहाव बहुत ज़्यादा था, उसमें जो है एक बच्चा बहने लग गया। बहने लग गया तो फिर जो है उसे बचाने के लिए जो है पत्नी ने जोर लगाया। तो जोर लगाया तो फिर वह भी बहने लग गई। इस बीच में जो है दूसरा बच्चा जो है वो बहने लग गया। इनको अब इसके पास जो है एक बच्चा रह गया, तो उसने कहा कि इन तीनों को बचाना जरूर। इसको छोड़ करके उन्हें बचाने गया, वह भी हाथ नहीं आया और यह भी निकल गया हाथ से। सारे के सारे बह गए। फिर जो है वो बाहर निकला, और किसी प्रकार से बाहर निकला, और फिर वहाँ पर जो है रोता धोता रहा कि अरे मेरा सब कुछ चला गया, मेरे बीवी बच्चे, घर परिवार, खेत और सब कुछ था, सब कुछ चला गया, धन संपत्ति परिवार सुख सब चला गया। और दुख में जो है रोने लगा, रोते 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 फिर ऐसी स्थिति आई, उसकी आँख खुल गई।
आँख खुल गई तो उसने देखा तो अपना स्वप्न था। फिर उसे ख्याल आया, अरे मैं तो जो है ये पात्र लेके आया हूँ, पानी लेकर के जाना है, उधर गुरुजी भगवान जो भी हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वह गया पानी लेकर के और चला। उसने कहा कि शायद बहुत समय हो गया, क्योंकि वह इतना वास्तविक स्वप्न था कि वह जो है उसमें बहुत बड़े टाइम जोन को उसने जी लिया, बिल्कुल सिस्टमेटिक चला, मतलब वर्षों वर्षों उसने जी लिए। उस पूरी दिनचर्या थी इस स्वप्न में, रोज दिनचर्या होती थी। उसने जो गृहस्थी के सारे दुख सुख जो भी थे, आनंद, वो सारा कुछ उसने देखा उसमें। और जो है वापस आया गुरुजी के पास में। उसने कोई ऐसा प्रश्न किया था, तो प्रश्न का उत्तर गुरुजी ने, जो भी गुरुजी रहे, उन्हें न दे करके उसने कहा कि बाद में बताएंगे, पानी लेने भेजा। वो पानी लेकर के आया और अपना कहा कि गुरुजी क्षमा करेंगे, मुझे देर हो गई। बोले नहीं, तुझे देर तो नहीं, तो अभी तो गया था, अभी वापस आया। बोले नहीं, मैं अभी कैसे वापस आया, मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना घट गई। इतने बड़े टाइम जोन को मैं जी के आ रहा हूँ, सब कुछ बना, बहुत सारे सुख भोगे, बहुत सारा दुख भी भोगा, सब कुछ छिन गया, सुख दुख भोग के आया हूँ। तो सुख दुख भोग के आया हूँ, देखो उस टाइम जोन को जी के आया। फिर उससे संबंधित कोई बात थी, अभी कथा पूरी पता नहीं है। तो फिर जो है कोई लेसन देना था, तो गुरु ने बताया कि मैंने तुझे कोई लेसन देना था, तूने प्रश्न किया था, तो उस प्रश्न का यह उत्तर है। तो टाइम इल्यूजन को जो है हम जीते हैं, हम जितना ज़्यादा पकड़ते हैं ना, उतने टाइम इल्यूजन को ज़्यादा जीते हैं। तो फिर वो जो है समय को उतना ज़्यादा हमें जीना पड़ता है, फिर उतने जन्म हम क्रिएट करते हैं। कोई हमें जन्म नहीं देती है शक्ति, जन्म जो है हम खुद तय करते हैं कि हम जितने ज़्यादा हम आकर्षण में फंसते हैं, जितनी धारणाओं को से हम प्रभावित होते हैं, उन्हें संरक्षित करते हैं, उन्हें बचाते हैं, उन्हें फीड करते हैं, उतने जन्मों की हम व्यवस्था बना रहे हैं, उतने जन्मों की हम व्यवस्था बना रहे हैं। तो अब जो है आज दीपाली का फोन आया था, दीपाली से बात हुई। दीपाली का कहना था कि मैंने जो है किसी आकाशीय रिकॉर्ड वाले को दिखाया, कि ज्योतिष को दिखाया, यह किया वह किया। वह कह रहे हैं कि तुम साधिका हो, ठीक हो, अच्छी हो, लेकिन तुम्हें कुछ जन्म और लगेंगे मुक्त होने के लिए। वह दीपाली परेशान हो गई और जो है उसका फ़ोन आया। अब वह जो है ज्योतिष है या जो आकाशीय रिकॉर्ड है, वह बता रहा है कि कर्म प्रारब्ध ऐसे हैं और इतने जन्म लगेंगे। बात ठीक है, उसमें कहाँ गलत लिखा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दीपाली को इतने जन्म लेने पड़ेंगे? क्यों लेने पड़ेंगे इतने जन्म? अरे भाई, साधना का अर्थ होता है वह जो टाइम का इल्यूजन है, जो टाइम क्रिएट किया हुआ है, पहले क्रिएट किया है ना हमने ही, और वो जो क्रिएट किया है हमने ही, उस क्रिएशन को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर अगले जन्म की जरूरत ही नहीं है ना। लिखा होगा ज्योतिष में, बिल्कुल सही लिखा है, जन्म पत्री कुंडली नाड़ी ज्योतिष उधर जाओगे, उसमें लिखा है कि दीपाली को जो है कुछ जन्म और लगेंगे मुक्त होने के लिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन साधना में आ गए हो ना, सम्यक देशना मिल गई है, सम्यक साधना की विधियां मिल गई हैं, सम्यक साधना की विधियों का दैनंदिनी में प्रयोग भी कर रहे हो, देशनाओं को नियमित सुन रहे हो, देशनाओं से भाग नहीं रहे हो, देशनाओं से जुड़े रहना पड़ता है। देशनाओं से बीच में छोड़ के भाग जाओगे ना तो गड़बड़ होने लगेगी फिर, है ना। वह जो है फिर फीडिंग चालू कर दोगे, वो जो अधमरी सी धारणा है ना, फिर से उन्हें जब अपना पोषण मिलेगा फिर उन्हें फीड करोगे, है ना, फिर दूध दही घी मक्खन खिलाओगे तो फिर मोटी होके मजबूत हो जाएंगी, फिर टाइम जोन बड़ा हो जाएगा। तो इन देशनाओं को नियमित सुनना पड़ता है। बहुत सारे साधक हैं, वह कहते हैं कि हम जो है दोबारा सुनते हैं पुराने कन्वर्सेशंस को, और दोबारा सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे यह तो कुछ बड़ी बात थी, पहली बार हम नहीं समझ पाए थे, बहुत सारी नई चीज़ें अनफोल्ड हुई, और उसको जानने के बाद में साधना में गति आ गई। और फिर कहते हैं किसी किसी को तो हमने तीसरी चौथी बार सुना, पांचवी बार सुना, और उसमें नई नई चीज़ें अनफोल्ड होकर के आई। भाई ये जो देशना दी जा रही है ना, ऐसे दिखती है कि बहुत अच्छी है, गहरी है, ठीक है, लेकिन तब भी पूरी अनफोल्ड नहीं हुई है, इसमें बहुत कुछ डला हुआ है, बहुत कुछ डला, बार बार अनफोल्ड होगी। इसमें हीरे मोती की पूरी खान छुपी हुई है, इसे बार बार सुनोगे तो देशना अनफोल्ड होती चली जाएगी, इसमें सब कुछ डला हुआ है। ये हजारों साल तक इसे लोग अनफोल्ड करते रहेंगे, तब भी पूरी अनफोल्ड नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखना। तो यह देशना मुक्तिदायी देशना है। और ये जो ध्यान की विधियां बड़ी साधारण सी जो दिखती है ना, ये जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग डालते हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई भी विशिष्ट जो है साउंड इफेक्ट्स नहीं है, कोई खास किस्म की वीडियोग्राफी नहीं है,
मत जाना उस चक्कर में। ये सीधी सादी विधियां हैं ना, ऐसी विधियां हैं कि क्या कहना, कालजयी विधियां हैं ये बड़ी आसानी से जो है कर्म प्रारब्धों को काट देती हैं, उस मैकेनिज्म को तोड़ देती हैं जो कि ऐसा टाइम जोन क्रिएट करता है जिसके कारण जो है जन्म जन्म लगेंगे। ज्योतिष में सही लिखा है, लेकिन सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, लेकिन उस मैकेनिज्म को हम तोड़ सकते हैं। साधना यही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने से हम सजग रहते हैं। हमें सजगता को, बस होश की साधना है। सारी विधियां होश जगाने की विधियां हैं। हम जान रहे हैं सब हो रहा है और जाना जा रहा है, होश में ही तो जाना जाएगा ना। तो वह जो प्ले होगा और छटपटा के जितना प्ले कर रहे हैं, जो धारणाएं प्ले कर रही हैं, जितना प्ले करेंगी उनकी ऊर्जाएं उतनी जल्दी खत्म होगी ना। और उनको नई फीडिंग नहीं रही है तो उतनी जल्दी मरेंगी। तो ये प्ले हमें ही तो देखना पड़ेगा, यह भी तो भोग है ना। वो प्ले अपना दिखाएंगी, छटपटा के दिखाएंगी। अब मर रही, मरते मरते प्ले दिखाएंगी, प्ले तो हमें ही देखना पड़ेगा ना। तो ऐसा होगा कि 1 मिनट में करोड़ों विचार जाएंगे, 1 मिनट में करोड़ों विचार भी जाएंगे। आश्चर्यजनक लग रहा है, असंभव लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये बात हो कैसे सकती है। अरे भीतर भीतर कभी सबकॉन्शियस माइंड में जाकर देखोगे ना तो सारी धाराएं बह रही हैं। अंतरधाराएं के पीछे अंतरधारा है, अंतरधारा के पीछे अंतरधारा है, अंतरधारा के पीछे अंतरधारा है। और हर अंतरधारा पिछली इस धारा से सैकड़ों गुना ज्यादा तेज बह रही है। तो अंतिम वाली अंतरधारा में जाओगे तो करोड़ों विचार वहां पर वैसे फ्लोट हो रहे हैं, जो जन्मों जन्मों से कब से सेपरेशन बना है, सब एक साथ पैदा हुए हैं, है ना। जो खेल चल रहा है ना, सब एक साथ पैदा हुए हैं। जब ये ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो सब एक साथ पैदा हुए हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे आया आप हो, चाहे हम हो, चाहे चींटी हो, चाहे यह पत्थर हो, चाहे यह पेड़ हो, चाहे यह कुछ भी कण हो, कोई भी चीज हो, यह मेज है ना, चाहे वह तितली है, चाहे वो वायरस है, कीटाणु है, सब एक साथ जन्मे हैं और सब एक साथ मुक्त होंगे। यह बात कई लोगों को समझ में नहीं आती कि सब एक साथ मुक्त होंगे। बुद्ध, महावीर, शिव और आप एक साथ मुक्त होंगे, अलग अलग मुक्त नहीं होंगे। तो आप कहते नहीं, वो तो पहले मुक्त हो गए, हम तो बाद में मुक्त होंगे। कहाँ एक साथ मुक्त होंगे? अभी टाइम इल्यूजन को जी रहे हो ना, टाइम जोन को जी रहे हो ना। जब मुक्त हो गए तो पता चलेगा कि सब एक साथ मुक्त हुए हैं, अलग अलग कहाँ मुक्त हुए। तो अब टाइम इल्यूजन इतना ज्यादा है, टाइम इल्यूजन का हिप्नोटिज्म बहुत ज्यादा है, समझने नहीं देगा। बहुत इंटेलिजेंट हो आप तब भी नहीं समझ पाओगे। इतनी इंटेलिजेंसी काफी नहीं है इस बात को समझने के लिए कि वो जो बुद्ध, महावीर जो मुक्त हो चुके हैं और आप मुक्त हो गए तब भी एक साथ ही मुक्त हो गए, ये अब समझ में बात नहीं आएगी, है ना। आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन और इंटेलिजेंसी को बढ़ाना है। और इंटेलिजेंसी को कैसे बढ़ाना है? इन साधना के विधियों के द्वारा। यह देशना जो है, इस देशना को सुनते रहोगे, महसूस करते होगे जो सुन रहे हैं, इंटेलिजेंस लेवल ग्रो हो रहा है ना। मेधा जाग रही है, प्रज्ञा जाग रही है। जो भी समय समय से सुन रहे हैं ना, सबको महसूस हो रहा होगा, है ना, कि उनकी प्रज्ञा जाग रही है। यह जो देशना है, यह प्रज्ञा जगाने वाली देशना है। इस देशना को नियमित सुनना पड़ेगा, इन विधियों का नियमित प्रयोग करना पड़ेगा, तो टाइम इल्यूजन जो है उससे बाहर हो जाओगे और यह भोग होगा। दीपाली, भोग तो पूरे भोगने पड़ेंगे। जिसको जो 10-20 जन्म में भोगने वाली थी ना, उनको एक जन्म में भोग लो। अरे एक पूरा जन्म क्यों लगा रही हो? चाहो तो साल भर में भोग लो। अरे साल क्यों लगा रही हो? 1 महीने में भोग के खत्म कर दो ना। अरे महीने की क्या जरूरत है, 1 हफ्ते में खत्म कर दो ना, तुम्हारी फ्री विल है ना। तो वो जो है, चलो बहुत गुणा भाग न लगाओ, साधना में अपने आप को झोंक दो, कितना क्या हो रहा है छोड़ दो। अभी टाइम फैक्टर काम कर रहा है ना, तो अभी टाइम फैक्टर की बात हो रही है, ठीक है ना। और टाइम फैक्टर की बात हो रही है, लेकिन टाइम फैक्टर से बाहर जाना है, इस टाइम फैक्टर के इल्यूजन को विड्रा करना है। तो ये जो है विड्रा हमें ही करना है, क्रिएट किया हुआ हमारा ही है, खुद का ही क्रिएशन है, और हमें ही इसे, इस क्रिएशन को नष्ट करना है। नष्ट करने के लिए क्या है? यहाँ पर इसको बनाना छोड़ कर दो, खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सब जो है ना, जैसे हवा में कोई चीज घुमाई जा रही है ना, तो वो जो ऐसा लगता है कि कुछ है, और घुमाना बंद कर दो तो आकाश में वह गायब हो जाएगा। अब पक्षी चल रहा है तो लगता है कोई मार गए, अब पक्षी चला गया तो ढूंढते रहो मार्ग, मिलेगा नहीं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ है। तो यहाँ पर जो है हम क्रिएट करते रहते तो लगता है कि कुछ है, कुछ नहीं करोगे ना तो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ अनंत असीम निर्गुण निराकार है ना, वह अवकाश है, निर्वातीय अनंतता है, मूल रूप से निर्वातीय अनंतता है। यहाँ कुछ है नहीं, और वह जो है ना वो कुछ नहीं का खेल है। ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, सृष्टि है, हाँ, लेकिन ये है जो है माया है ना। सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है बोलते ही माया को जन्म दे देते हो। सृष्टि है नहीं, सृष्टि हो रही है। और क्यों हो रही है? वो जो कुछ नहीं है ना, उसके होने का ढंग है यार, है कुछ नहीं, वो कुछ नहीं का ही क्रिएशन है। तो वो जो कुछ नहीं है उसका क्रिएशन यदि बंद हो जाए तो यह सृष्टि गायब हो जाएगी, है ना, गायब हो जाएगी। तो हम कुछ नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हमारा स्वरूप यानी क्या? बैक 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 बैक, है ना। एक सीढ़ी पे खड़े हो, है ना, तो इसमें जो है 5 सीढ़ियां और चढ़ोगे, और छठी पायदान पे जैसी पैर रखोगे बैक हो जाओगे, मूल स्वरूप में पहुंच जाओगे। 7 सीढ़ियां हैं, है ना। ये फिजिकल बॉडी, फिर जो है इथरिक बॉडी, उसके पीछे कॉजल बॉडी, उसके पीछे मेंटल बॉडी, उसके पीछे स्पिरिचुअल बॉडी, उसके पीछे कॉस्मिक बॉडी, उसके पीछे बॉडीलेस बॉडी, जिसे हमने नाम दिया है 2 साल पहले शिव काया, है ना। भौतिक काया, आकाशीय काया, सूक्ष्म काया, कारण काया, कारण शरीर, मनस काया, आत्म काया, ब्रह्म काया, और उसके बाद शिव काया। तो पीछे 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 कुछ न करने से हम अपनी मूल स्वरूप की ओर गतिमान होते हैं, स्वभावतः गतिमान होते हैं कुछ न करने से। स्वभावतः हमारी प्रतिष्ठा कहाँ हो जाएगी? ध्यान में क्या होता है? पहले कुछ विधि होती है, विधि यानी कुछ करना होता है, यानी निगेटिव पार्ट होता है ना, साधना का निगेटिव पार्ट होता है। और उसके बाद में कुछ नहीं करने में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मन का मैकेनिज्म जो डिस्टर्ब करता है उसको कुछ समय के लिए हम किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में डाल देते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में डाल देते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, और फिर जो है लाइट को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो सब हो रहा है और जाना जा रहा है। कुछ नहीं करने से हम जो है भीतर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है, मतलब हम जो है इथरिक बॉडी में चले जाएंगे और शांत बने रहेंगे तो सूक्ष्म काया में चले, और पीछे जाएंगे तो मनस काया में, आत्म काया में, ब्रह्म काया में, फिर शिव काया में प्रवेश हो जाएगा। शिव काया में प्रवेश हो जाएगा तो बात बन गई। तो सब हो रहा है और जाना जा रहा है, अपने स्वरूप के द्वारा जाना जा रहा है। स्वरूप की संभावना है, वो सब कुछ जान रहा है। परमात्मा सब कुछ जानता है, पूरी सृष्टि को एक साथ जानता है, और ये हमारी भी संभावना है। सब कुछ जाना जा रहा है, एक साथ जाना जाता है, और हम ही परमात्मा है। हम मूल स्वरूप में आएंगे तो सब कुछ एक साथ जाना जाएगा, तो मुक्ति, उसी को तो मुक्ति कहते हैं। तो अभी जो है इस तल को हम जी रहे हैं, इस तल में जो हो रहा है उसे हमें जानना पड़ेगा। इस तल के द्वारा जो हमने क्रिएट किया है उसे जानना पड़ेगा। कुछ नहीं करने से सब एक साथ जाना जाता है। कुछ करोगे ना, कहीं फोकसिंग करोगे तो जो फोकस कर रहे हो सिर्फ उसे ही जाना जाता है। यदि फोकस नहीं करते हो तो जो सब कुछ है एक साथ जाना जा रहा है। यदि तुम पेड़ के पर्टिकुलर एक पक्षी पे आंख लगाए बैठे हो, तुम उस पक्षी को ही जानोगे, उस पेड़ में और क्या है और पेड़ के आगे पीछे क्या है और सब कुछ क्या है वह जानना नहीं होगा। और कुछ नहीं जान रहे हो, सिर्फ देखना हो रहा है तो सब एक साथ देखा जाएगा। वो हमारी स्वाभाविक क्षमता है। तो कुछ नहीं करेंगे तो जो कुछ हो रहा है सब हो रहा है और जाना जा रहा है। जो जो हो रहा है वो सब एक साथ जाना जा रहा है। समझना थोड़ी ना है, एनालाइज थोड़ी ना करना, उस पर निबंध थोड़ी ना लिखना है क्या क्या हो रहा है। जब आपसे कहा जाए कि जो हो रहा है उसे जानते रहो, है ना, और निबंध लिखवाया जाए कि इस 10 मिनट में आपने क्या क्या जाना, उस पर आपने लिख दिया, ठीक है ना।
फिर आपको हिप्नोटाइज किया जाए, सम्मोहन में ले जाया जाए। सम्मोहन में ले जा करके फिर जो है उस 10 मिनट का पूरा रिकॉर्ड जब निकाला जाएगा और उस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर लेंगे, और आपने जो निबंध लिखा 10 मिनट के जो अपने परिप्रेक्ष्य को जिया और उस पर आपने निबंध लिखा कि आपने क्या क्या जाना, और जो लिखा और जो आपने हिप्नोटाइज्ड होकर के वो जो आपने बताया, उन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो और आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो आपने लिखा उससे जो है कम से कम जो है 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज़्यादा जो है हिप्नोटिज्म में आपने बताया, आपके पीछे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उसमें सारा रिकॉर्ड आएगा, सब कुछ जाना जाता है। वो हमारी आंतरिक संभावना है, लेकिन जो है वह आंतरिक संभावना के सामने पर्दे पड़े हुए हैं धारणाओं के। धारणाएं जो है फोकस करती है कि नहीं यह जानो, यह जरूरी है, यह जरूरी है, यह जरूरी है, यह उपयोगिता भी हो सकती है, यह इस लीला का खेल का हिस्सा है। लेकिन जो है जब कुछ जरूरी नहीं तब भी जबरदस्ती फोकसिंग करते हो। जब सड़क पे गुजर रहे हो तो सड़क पर गुजरते गुजरते बोर्ड पढ़ते हो, उस बोर्ड पे कौन सा विज्ञापन लिखा है, ये क्या लिखा है। ट्रेन में बैठे हो तब भी कुछ कुछ चीज़ों पे अपना फोकसिंग करते रहते हो, है ना। किसी किसी व्यक्ति को, किसी घटना को ज़्यादा वाच कर रहे होते हो तो जो है वो फोकसिंग करते रहते हो, क्योंकि वो मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है। फोकसिंग नहीं करने से जितना है सब कुछ एक साथ जाना ना हो रहा होता है, और होशपूर्वक जब सब कुछ जाना जा रहा होता है तो उसके इम्प्रिंट्स नहीं बनते हैं, उसके इम्प्रिंट्स नहीं बनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में उसके जो है उसके ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं बनते हैं जो कि और समय को क्रिएट करेंगे। तो कुछ नहीं करने से फिर जो सब जो हो रहा है उसमें बहुत कुछ हो रहा है। अभी जो हो रहा है मन अपनी गतिविधियां कर रहा है, इसे हमें ही तो भोगना पड़ेगा ना। तो जो हो रहा है उसे जैसा का तैसा जाना जाएगा। तो वह जो छटपटाहट है उन धारणाओं की, मछलियां जो निकल गई पानी के बाहर, उनकी छटपटाहट को जैसा का तैसा जाना जाएगा और वो विड्रा होती जाएंगी, गायब होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। 1 मिनट में करोड़ों करोड़ों विचार भी ऐसे हो जाएंगे। अच्छी बात है। तकलीफ परेशानी या तप, यही तो तप है ना। उस परेशानी को जानना पड़ेगा, परेशानी को स्वीकार करना पड़ेगा। वह निर्जरा हो रही है, उस मैकेनिज्म की निर्जरा हो रही है जो कर्म प्रारब्ध को क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा करोगी दीपाली तो क्या होगा, अगला जन्म में तो नहीं होगा, है ना। तो चिंता नहीं करो कि ज्योतिष ने क्या कहा और उसने आकाशीय रिकॉर्ड वाले ने क्या कहा, इस चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है नीरल, समझ में आ गई होगी बात। अगले प्रश्न को लेते हैं। जुड़े बहुत सारे लोग हैं, मोनिका भी जुड़ गई है, कुलबीर कौर जी भी आ गई हैं आज, सत्यम जोशी, कौन माता जी भी जुड़ गई हैं। रिजेंसी ने क्वेश्चन किया है, संदीप श्रेष्ठ ने भी क्वेश्चन किया है नेपाल से। आई एम कंफ्यूज्ड इन आई शुड वॉच हैपनिंग और फील हैपनिंग ऑफ एवरीथिंग। कि जो है जो हो रहा है उसको मैं साक्षी बन के जानूं कि उसे महसूस करूं, है ना। मन ने कैसा गुणा भाग लगाई दिया। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। मुझे साक्षी होना है, मतलब हम कुछ क्रिएट करें। अरे साक्षी शब्द को क्यों क्रिएट करें कि पीछे कोई साक्षी है, वह जान रहा है, यह साक्षी है और यह साक्षित्व है। अरे इस चक्कर में मत पड़ो। और मुझे फील करना है, मैं हूं और मुझे फील करना है। अरे सब हो रहा है और स्वभावतः जाना जा रहा है, किसी मैं को फील नहीं करना है। और यह साक्षी, मुझे मैं साक्षी बन के देख रहा हूं। अरे मैं को साक्षी मत बनाओ, मन ही कोई साक्षी बन जाएगा। साक्षी अपने आप आएगा। साक्षी क्या होता है, कैसा होता है, उस चक्कर में पड़ो ही मत कि ये साक्षी है कि गैर साक्षी है, सही साक्षी है कि गैर साक्षी है। सब हो रहा है, जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है वह अपने आप में साक्षी जैसा होगा ही। वो साक्षी है या नहीं है इस गुणा भाग में मत पड़ो। और मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे महसूस करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। न मुझे साक्षी होना है, न मुझे महसूस करना है। मुझे होना ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैं ही तो समस्या है, ये करना ही तो समस्या है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, जानना भी अपने से हो रहा है। दो घटनाएं नहीं है कि सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, दो घटनाएं नहीं है। सब हो रहा है और यही होते होते ही अपने आप जाना भी जा रहा है। दो घटनाएं नहीं है, इनबिल्ट है उसमें, इनबिल्ट है। इसे दो तरीकों से मत देखना, इसमें द्वैत मत पैदा कर लेना।
है ना। देखो मन कितना चालाक है, संदीप बहुत इंटेलिजेंट है, उसने अपनी इंटेलिजेंसी लगा ली, है ना। तो उसकी इंटेलिजेंसी ने क्या समस्या पर और प्रगाढ़ कर ली। अच्छी बात है, संदीप का प्रश्न ले लिया, नहीं तो वो उलझा रहता है इसी गोल गोल चक्कर में। कुछ नहीं करना है संदीप, है ना। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, अपने से हो रहा है और अपने से जाना जा रहा है। ये दो घटनाएं नहीं है, हो रहा है और होने में ही जाना इंक्लूडेड है ना, समाहित है। ठीक है। रिजेंसी ने प्रश्न पूछा है, रिजेंसी के बहुत सारे प्रश्न है भाई। इसकी साधना भी तो बहुत अच्छी है, पक्की साधिका है। रीमा गंगानी, रिजेंसी बोलने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। साधक सहज और ध्यान की स्थिति में रहता है, उस दौरान क्या सद्गुरु साधक के आंतरिक प्रश्न के जवाब देते हैं। साधक सहज और ध्यान की स्थिति में जब रहता है, उस दौरान क्या सद्गुरु साधक के आंतरिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगर देते हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो मन का खेल नहीं है। देखो, रेजोनेंस यदि तुम्हारा पक्का है सदगुरु के साथ, तुम सदगुरु की देशना को यदि जी रहे हो, तो सदगुरु तुम्हारे साथ हैं। सदगुरु तुम्हारे साथ हैं। और जो है, तुम जब सहज अवस्था में रहोगे, ध्यान की अवस्था में रहोगे, किसी भी अवस्था में रहोगे, वह जो है तुम्हारे भीतर उनकी वाणी गूंजेगी। जब भी तुम किसी समस्या में भी पड़ोगे, उनकी वाणी तुम्हारे भीतर आएगी। वह तुम्हारे उत्तर देते हैं, वह तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, वह तुम्हारे भीतर जीते हैं। तुम रेजोनेंस का मतलब यह होता है कि तुमने उन्हें द्वार दिया अपने भीतर उतरने का। तुमने यदि उन्हें अपने भीतर उतरने का द्वार दे दिया है, तो तुम्हारे साथ हैं और उनकी देशना को तुम ठीक से जियोगे, वो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। तुम कहीं भी समस्या में फंसोगे तो उनकी वाणी गूंजेगी और उनका समाधान तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिल भी रहा होगा। और वह इतना स्ट्रांग होता है ना, इतना स्ट्रांग होता है कि धीरे धीरे रीमा तुम्हारे मन के संशय निकल जाएंगे। अभी ऐसा लगता है नहीं, कहीं मन ने तो नहीं बोला, कहीं मन ने तो नहीं बोला, अरे वाणी तो गुरुजी की लग रही है, कहीं मन ही गुरुजी की वाणी बना के कुछ तो बोल तो नहीं रहा है। नहीं रीमा, यह हमारी वाणी है, हम ही तुमसे बोलते हैं। तुम द्वंद्व द्वैत में मत पड़ो।